आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले, है ना, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे शतगुनी आयु का था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मानना है, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पहले आफ्ताब का आयु 7 वर्ष पहले आफ्ताब का आयु लिखना है x-7 वर्ष। 7 वर्ष पहले पुत्री का आयु बराबर y-7 वर्ष। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे शतगुनी आयु का था। ठीक है ना, 7 वर्ष पहले आफ्ताब कहता है, तो x-7 आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पहले और उसकी पुत्री का उम्र y-7। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे शतगुनी आयु का था। ठीक है ना, तो पुत्री में 7 से गुना कर देना। अब इसको हल कर देना है, x-7 बराबर 7y-49। 7y को इधर लेकर के आ जाएंगे, 7y इधर आ जाएगा, x-7y बराबर 7 उधर -7 उधर चला जाएगा, -49 + 7। तो यहाँ हो जाएगा x-7y बराबर -42, समीकरण 1। अगेन इसमें क्या कहा, फिर ध्यान से सुनेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद की तिगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु को लिखना है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु बराबर x + 3 वर्ष। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु, ये हो जाएगा y + 3 वर्ष। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखना है, कह रहा मैं तुमसे तिगुनी आयु का हो जाएंगे, है ना, मैं तुमसे तिगुनी आयु का हो जाएंगे। कौन? आफ्ताब। तो x + 3 आफ्ताब का आयु और y + 3 उसकी पुत्री का आयु, पुत्री का तिगुनी हो जाएगा। तो y + 3 को 3 से गुना कर देना है। अब फिर इसको आगे हल करना है। तो x + 3 बराबर 3y + 9,
3y को इधर लेके आ जाना है, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। अब यह दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल कर देंगे। अब x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण के रूप में है x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। यहाँ पर लाइक टर्म x वाला है तो यहाँ पर घटाने पर कट जाएगा, घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 7y प्लस 3y को हल करेंगे तो माइनस 4y बच जाएगा, माइनस 42 माइनस 6 तो माइनस 48। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा माइनस 48 बट्टे माइनस 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा 12, तो y बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिखना है समीकरण 1 या किसी 2 में, किसी एक में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसमें मान रख दे रहे हैं। तो x माइनस 7 गुना 12 बराबर माइनस 42, x माइनस 12 गुना 7 कीजिए, कितना हुआ 84 बराबर माइनस 42, माइनस 84 को उधर भेज देना है, x बराबर 84 या माइनस 42, घटाइए कितना होगा 42। तो अतः अफ्ताब का वर्तमान है ना, वर्तमान आयु 42 वर्ष, ठीक है। पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष, यह आंसर हो गया। में क्या कहा जा रहा है समझिए, कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की तिगुनी थी। तो पहले दोनों का वर्तमान उम्र मान लेना है, माना कि नूरी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पाँच वर्ष पहले नूरी का आयु बराबर x प्लस x माइनस 5
पहले है, 5 वर्ष पहले की बात कहा गया है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले सोनू का आयु y माइनस 5 वर्ष। तो कितना गुनी कह रहा है, सोनू कितना गुनी आयु में मतलब ज़्यादा है, तो 3 गुना सोनू से। नूरी का आयु x माइनस 5 है और सोनू का आयु y माइनस 5 है। तो नूरी जो है सोनू से मतलब जो है 3 गुना है, सोनू से 3 गुना है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ये 3y को इधर लेके आ जाएंगे, बराबर माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 5 उधर की जाके प्लस हो गया। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 10, समीकरण 1। फिर इसमें कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र, 10 वर्ष बाद। अगेन इसमें कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी का आयु दस वर्ष बाद नूरी का आयु x प्लस 10 वर्ष। फिर 10 वर्ष बाद सोनू का आयु y प्लस 10 वर्ष। सवाल में आगे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो सवाल में फिर से स्टेटमेंट में कहा गया है 10 वर्ष बाद नूरी का आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी का आयु x प्लस 10 और 10 वर्ष बाद सोनू का आयु y प्लस 10। तो नूरी का आयु जो है सोनू की आयु से दुगुना हो जाने की बात कही गई है। तो y प्लस 10 गुना 2 कर देना है। अब इसको हल कर देना है। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब यह दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना है। अब पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब यहाँ पर लाइक टर्म हम लोग का है x वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। साइन दोनों का एक समान है इसलिए घटाने पर x का साइन समान है। माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये दोनों को हल करेंगे तो माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y बचेगा। माइनस 3y प्लस 2y को हल करेंगे माइनस y, ये दोनों माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 20। अब फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हाँ y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। तो यहाँ पर x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस 10, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हल कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, ये 60 को इधर भेज देना है। x बराबर 60 माइनस 10, तो x बराबर 50। तो नीचे लिख देना अतः नूरी का
वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। आंसर हो गया। 7 का तीसरा में कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि पहली संख्या x, फिर दूसरी संख्या y मान लेंगे। सवाल में कहा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा रहा है दोनों का अंतर मतलब घाटा 26 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1। यह इंपॉर्टेंट सवाल है 2 मार्क के लिए, ठीक है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। कह रहा है एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो पहली संख्या मान के चलिए x है, तो दूसरी संख्या का तिगुनी तो मतलब 3y, ठीक है। फिर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यह दोनों समीकरण को हम लोग हल कर देंगे। अब x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2। दोनों को हल कर देंगे। लाइक टर्म x और x वाला है, ठीक है। तो यहाँ साइन समान है इसलिए घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 में -2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए माइनस वाई प्लस 3y हो जाएगा 2y, हल करके माइनस वाई प्लस 3y मतलब 3y में से y घट जाएगा। 26 माइनस 0 तो 26, 2 से कट जाएगा 26, 13, y बराबर 13। अब फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखा जाएगा y का 13, x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 माइनस प्लस 13, 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना 39। तो नीचे लिख देना अतः पहली संख्या क्या हुआ 39 और दूसरी संख्या क्या हुआ 13। यह दोनों आंसर हो गया। सवाल पहले देख लीजिए, नोट कीजिए। 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9 है, समीकरण 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2 है, ठीक है। इसको बनाना है वज्र गुणन विधि से, तो यहाँ लिख देना वज्र गुणन विधि। बीजगणितीय विधि में वज्र गुणन विधि को सबसे सरल विधि माना जाता है, ठीक है ना। बाकी सभी विधि से आसान विधि वज्र गुणन विधि माना जाता है। बस समझना, तुम
लोगों के लिए कठिन होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं वज्र गुणन विधि से। एक सवाल बनाना है और दूसरा सवाल आपको बनाना है। एक सवाल हम समझा दे रहे हैं, दूसरा सवाल अभी बना करके दिखाना है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर x को, x वाला है पार्ट, तो x को यहाँ पर नोट करना है, नोट कीजिए। x वाला है पार्ट, तो x को नोट करना है और इसको बंद कर देना ऐसे हाथ से, समझ गए बात को, इसको बंद कर देना है। अब इसमें ऐसे लिखा जाएगा 5 9 2 4, प्लस वाला चिन्ह है इसलिए 5 9 2 4, इसको ऐसे सिंबल कर देना है। जल्दी से कीजिए। हाँ, फिर यहाँ बराबर देना है, बराबर देना है, क्या देना है, बराबर। फिर y वाला पार्ट हो गया, तो y वाला को मतलब जो है ना y लिख देना है और इसको बंद कर देना है, समझ रहे बात को। इसको क्या करना है, बंद कर, y वाला लिखे तो इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो अब आगे क्या है, 9 4 है ना जी, तो 9 पहले लिखा जाएगा और 9 लिखे हैं तो ये वाला 8 लिखा जाएगा, 9 लिखे हैं तो क्या लिखा जाएगा, 8। फिर 4 लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3, तो यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एरो का चिन्ह इस प्रकार से दे देना है, ठीक है, हो गया। फिर बराबर देना है, हो गया। हाँ, अब देखिए ये 9 वाला, ये जो है ये वाला कांस्टेंट वैल्यू बिना एक्स वाई वाला, तो ये है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं। और ध्यान रखना है, अगर बराबर के इस साइड 9 और 4 है तब, अगर बराबर के इस साइड 0 होता, 9 इधर हो जाता, 4 इधर हो जाता, तब यहाँ पर प्लस रहता 1। ये 9 4 कांस्टेंट वैल्यू बराबर के उस साइड है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन देना है। क्या साइन देना है, माइनस। अगर कांस्टेंट वैल्यू इस साइड रहता है तब, समझ रहे बात को, कांस्टेंट वैल्यू इस साइड रहेगा तब। अगर यह कांस्टेंट वैल्यू इस साइड रहेगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा, जैसे 9 इस साइड ही रह गया, 4 इस साइड। जैसे कि आप अपनी गणित में देखिए, हाँ कुछ सवाल आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना, जैसे 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में -7 -11 कांस्टेंट वैल्यू है ना, गणित में देख रहे हैं, तो 4 नंबर का यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 1 ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करना, -1 लिखे तो इसको क्या कर देना, हाइड कर देना। क्या कर देना, हाइड मतलब छुपा देना है। चलिए, ये अगर छुपा दिए हैं तो अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है, 8 है, 5 है, 3 है, 2 है ना। तो पहले 8 लिखना है, फिर 5 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है। समझ में आ रही बात, हाँ। 8 लिखे, 5 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे। अब फिर सिंबल से ऐसे क्रॉस का चिन्ह दे देना, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। यह विधि को बाकी का स्टूडेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानता है, ऐसे अगर समझ के बनाइएगा तो बहुत ही आसान विधि माना जाता है इसको। और सबसे पहले ये आंसर को बताता है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, समझ गया तो फिर आसान लगने लगेगा। x बटे, अब देखिए यहाँ पर जो मतलब ऐसा सिंबल दिया है ना, सुनिएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 4 तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 5 गुना 4, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जानते हैं 5 गुना 4 कितना होगा, 20। फिर यहाँ पर देखिए माइनस देना है, क्या देना है, माइनस। अब सुनिए, फिर क्या करना है, ये क्रॉस ऐसे गया है ना, तो 2 गुना 9 करना, या 9 गुना 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 गुना 9 करना है, 2 गुना 9 ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए। ये समझ बूझ करके कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, y अब बटे, अब फिर देखिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, 9 गुना, क्या लिखेंगे पहले जी, 9 गुना 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, माइनस देंगे, क्या लिखेंगे जी, माइनस। अब फिर क्या लिखेंगे, 4 गुना
8 ब्रैकेट देंगे, फिर बराबर आगे है बराबर देंगे, फिर क्या है -1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा 8 गुना 2 माइनस क्या होगा 3 गुना 5 या 5 गुना 3 एक ही बात हुआ, ठीक है ना। अब इसको हल कर देना है। जब इस चीज को अगर एक बार पकड़ लिए ना तो मौखिक तौर पे गुना करते हुए आगे बढ़ जाना है। x बट्टे, अब बताइए 5 गुना 4 कितना होगा 20 माइनस 2 गुना 9 कितना होगा 18, लिख दिए। फिर आगे बराबर देना है, दिए। फिर क्या होगा y बट्टे नीचे क्या होगा 3 27 माइनस कितना 32 बराबर -1 बट्टे क्या 16 माइनस 15। चलिए इतना लिख दिए, समझ में आ रही बात। चलिए फिर x बट्टे, अब घटा दीजिए 20 में से 18 घटेगा कितना बचेगा 2 बराबर y बट्टे 27 में से 32 घटेगा कितना बचेगा -5। 27 में से 32 जाएगा -5 -1 बट्टे 16 में से 15 घटाइए 1। इतना लिखने के लिए हो जाएगा। हाँ चलिए अब आगे देखिए इसको क्या करते हैं। आगे यहां पर सेपरेट कर लेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे x बट्टे 2 बराबर आखिरी वाला -1 बट्टे 1 बट्टे 1, फिर ऐसे बीच में लकीर दे देना है। y बट्टे -5 y बट्टे -5 बराबर -1 बट्टे 1, ऐसे करने हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे बाई क्रॉस गुना कर देंगे, x गुना 1 करेंगे, ऐसे कोना कोनी गुना, x गुना 1 क्या होगा x, 2 गुना -1 -2, फिर यहां पर y बराबर y गुना 1 y -5 गुना -1 क्या होगा 5। अब आंसर देख लीजिए, x और y का मान देखिए, x बराबर -2 और y बराबर 5, एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्या है x प्लस 4y प्लस 9, x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 1। फिर दूसरा में जो समीकरण दिया है ना वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है, इसको व्यवस्थित ढंग से कर लेना है। 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 2। ये अब व्यवस्थित ढंग से लिखा चला गया। अब यहां पर फिर लिख देना वज्र गुणन विधि से। अगर प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, विलोपन से बनाएंगे तो विलोपन विधि लिखेंगे। वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले x को यहां पर हाइड करना है, ठीक है। तो x नोट कर देना पहले, 4 9 -3 -1, फिर y को यहां नोट करना है, 9 लिखें तो x के पीछे कुछ नहीं तो 1, -1 लिखेंगे तो x के पीछे 5, इस टाइप से लिख देना है। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे पॉजिटिव में, चूंकि कांस्टेंट इस साइड है तो यहाँ पर ढक देना है और लिखना है 1 4 5 -3। अब इसको हल करना है। x बटे 4 गुना -1 -4, 9 गुना 3 27 -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27, एक यहाँ पर का माइनस और मान का माइनस, दोनों माइनस और माइनस इंटू हो गया प्लस हो गया। y बटे 9 गुना 5 45 -1 गुना 1 तो -1, यहाँ पर का माइनस प्लस 1 बराबर 1 बटे -3, अब 5 गुना 4 -20, -3 गुना -20,
अब यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे, हल कर दीजिए तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 23 बराबर y बट्टे यहाँ पर 46 बराबर 1 बट्टे माइनस 23। यहाँ से सेपरेट कर देना है, x बट्टे 23 बराबर 1 बट्टे माइनस 23, 23 और 23 नीचे से कट जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y बट्टे 46 बराबर 1 बट्टे माइनस 23, ठीक है। 23 एका 23, 23 दूना 46, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो यह दोनों आंसर हो गया, ठीक है। x बराबर -1, x बराबर -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है, और y बराबर -2। 5 नंबर में है 2 बट्टे x प्लस 3 बट्टे y बराबर 13, समीकरण 1। फिर है 5 बट्टे x माइनस 4 बट्टे y बराबर -2, समीकरण 2। यह देखिए अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है, ठीक है ना। इसको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल लेंगे। इसके लिए लिखेंगे माना कि 1 बट्टे x बराबर m तथा 1 बट्टे y बराबर n है। तो अब समीकरण को फिर से हम लोग को रीअरेंज करना हो जाएगा, तो रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 13, ये समीकरण तीसरा लिखा जाएगा। फिर निचल का दूसरा समीकरण को रीचेंज करेंगे तो 5m माइनस 4n बराबर -2, समीकरण 4। अब यहाँ पर वज्र गुणन विधि लगा देंगे, वज्र गुणन विधि से, तो यहाँ पर अब देखिए x नहीं, यहाँ पर m नोट किया जाएगा। m नोट करेंगे तो 3 13 -4 -2 बराबर n नोट करेंगे 13 2 -2 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ठीक है, बराबर यहाँ पर -1 नोट किया जाएगा, हाँ, और लिखा जाएगा 2 3 5 -4। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा m बट्टे 3 गुना -2 -6, ये 13 चौके 52, अब 52 माइनस मतलब सूत्र का, तो माइनस प्लस 52, ठीक है। फिर यहाँ पर n बट्टे 13 पचे 65, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर -1 बट्टे 2 चौके 8 -8 -15। अब फिर इसको हल कर देना है, तो ये हो जाएगा m बट्टे -6 प्लस 52 हल करेंगे कितना होगा 46, n बट्टे कितना हो जाएगा 65 4 69 बराबर -1 बट्टे कितना हो जाएगा -8 -15 -23, माइनस और माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा m बट्टे 46 बराबर 1 बट्टे 23, फिर यहाँ लिखा जाएगा n बट्टे 69 बराबर
1/23, 23 एका 23, 23 दूना 46, बैक क्रॉस गुना हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 23 एका 23, 23 तिया 69, तो n बराबर हो जाएगा 3। अतः यहाँ पर लिख देना, अतः 1/x बराबर m माना गया है, तो 1/x बराबर 2 हो जाएगा। बाय क्रॉस गुना करेंगे 2x बराबर 1 गुना 1 1, x बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। या यहाँ पर लिख दीजिए फिर क्या, 1/ तथा 1/y बराबर n माना गया है, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 3, बट्टे कुछ नहीं तो 1 नोट कर देना है। बाय क्रॉस गुना करेंगे 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, तो यह आंसर y हुआ और x का मान यह 1/2। नोट कीजिए। x को पिक किए 1/15, 1/15 और 4 यहाँ पर 4, फिर माइनस 1/12, 19/4, फिर y को पिक करेंगे 4 और इधर हो जाएगा 1/6, फिर 19/4 और 1/3। बराबर देख लीजिए x और y ऊपर है, इसलिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है। -1/1/6, 1/15, 1/3, -1/12। x बट्टे ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो 1/15 गुना 19/4, तो 19 गुना 1 19, 15 गुना 4 15 चौके कितना 60। यहाँ माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 गुना 1/12, 4 गुना 1/12, तो ये 4 से गुना होगा 1/12 में, 4 तिया 12 कट जाएगा 12 नीचल का, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर y बटे ये दोनों को गुना करेंगे 4 गुना 1/3, तो 4/3 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो 19 बटे ये दोनों गुना हो जाएगा, ठीक है ना, तो 9 चौके 6 चौके 24, 19/24 हो गया बराबर -1 बटे ये दोनों को गुना करेंगे, तो -1 बटे 12 छके 72 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे, तो 1/15 तिया 45। अब फिर इसको हल कर देना है। x बटे नीचे वाला भिन्न का जोड़ हो गया, इसका भिन्न का जोड़ बना देना। 60 3 का एलसीएम 60, 19 प्लस इसको 20 बराबर y बटे 3 24 का एलसीएम लेंगे, 24 3 8 24, 8 चौके 32 माइनस 19 बराबर -1 बटे ये दोनों का एलसीएम लेंगे 72 45 का, 72 45 का एलसीएम लीजिए कितना होता है,
72 45 का 72 45 का एलसीएम। भिन्न का जोड़ भी नहीं होता होगा बहुते को, इसमें पढ़ने आ जाता है, भिन्न का जोड़ नहीं आता है। हाँ, जोड़ आएगा नहीं तो भिन्न का जोड़ कैसे आएगा। कितना हुआ 360 360 72 को भागा लगाएंगे कितना 5 तो -5 माइनस 45 से लगाएंगे 360 में भागा 8 तो -8। एक बार फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे x बट्टे दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 19 20 39 बट्टे 60 बराबर y बट्टे ये दोनों को हल करेंगे 32 - 19 कितना 13 बट्टे 24 बराबर -1 बट्टे -5 - 8 कितना होगा -13 बट्टे 360। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये x बट्टे 39 बट्टे 60 हुआ ना, क्या है x बट्टे 39 बट्टे 60। अब इसको इस ढंग से लिख देंगे, क्या 60 को ऊपर भेज देंगे, 60 ऊपर चला जाएगा तो 60x हो जाएगा। अब बट्टे नीचे 39 अब बराबर ये फिर 24 ऊपर चला जाएगा तो 24y 24y अब बट्टे क्या हो जाएगा जी 13 फिर बराबर क्या होगा 360 ऊपर चला जाएगा तो -360 अब बट्टे नीचे क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए सेपरेट कर देना है, सेपरेट तो 60x बटे 39 बराबर -360 बटे -13। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस पहले तो कट जाएगा, कटेगा ना। 13 से कट जाएगा 39, 13 तिया 39, 13 1 का 13, 13 तिया 39। 60 से कट जाएगा 360, कितना मर्तबे में 6 मर्तबे में। तो अब बाइक क्रॉस गुना कर देना है, x गुना कितना 1, x गुना 1 x बराबर 3 गुना 6 कितना 18। तो x बराबर 18 आंसर दिया गया है। 24y बटे 13 बराबर -360 बटे -13, माइनस माइनस काट देना है। पहले तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 24 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। कितना मर्तबे में 15 मर्तबे में, तो y बराबर हो जाएगा 15, आंसर हो गया। ठीक है, 2 का पहला। ठीक है, ax प्लस by, ax प्लस by बराबर a माइनस b, समीकरण 1 है। फिर है bx माइनस ay बराबर a प्लस b, समीकरण 2। ठीक है, अब इसको बनाना है कैसा, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो यहाँ पर लिख देना वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हो जाएगा x बट्टे, ध्यान से देखना है, b पहले लिखा जाएगा, a माइनस b को यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख देना है, फिर माइनस a लिखा जाएगा, a प्लस b लिखा जाएगा, क्रॉस का चिन्ह दे देना है, बराबर y बट्टे, अब फिर a माइनस b लिखा जाएगा, a माइनस b और इधर a, फिर a प्लस b लिखा जाएगा, फिर इधर b लिखा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देना है, फिर बराबर 1 जो होगा वो माइनस में होगा, -1। अब फिर देखना है क्या होगा, a यहाँ लिखा जाएगा, b यहाँ, a b b a, b a की जगह -a,
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देना। अब इसको हल करते हैं तो x बट्टे हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, इससे इसमें गुना किया जाएगा, b से ब्रैकेट में गुना किया जाएगा a प्लस बी में, तो क्या होगा ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट देना है माइनस देना है, फिर इसमें गुना कर देना है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ऐसे समझ लीजिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी, इससे ये माइनस से यहाँ प्लस हो गया, ठीक है ना, अंदर साइन नो चेंज हो जाएगा, चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, तो a गुना माइनस बी तो माइनस ए बी, समझ में आई बात। फिर बराबर y बट्टे इसमें गुना करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस इस दोनों में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा बराबर माइनस एक बट्टे इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गुना सही किया गया है ना, a से इसमें गुना किए ए स्क्वायर, इसमें गुना किए b से तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर फिर क्या लिखा गया है ए स्क्वायर, माइनस होता है ना जी यहाँ पर माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, या माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा x बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा y बट्टे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक बट्टे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस काट देना है, अब यहाँ पर सेपरेट कर देना है, x बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे से नीचे कट जाता है, तो बाय क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर एक हो जाएगा, इसमें y बट्टे माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर एक बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, तो बाय क्रॉस गुना करेंगे माइनस एक, तो x का मान एक, y का मान माइनस एक, आंसर हो गया।